मैं घुसी हूँ विला में और मैंने उसको सीधा पूछा कशिश को, मैंने बोला व्हाट द फक इज हैपनिंग। शर्ट क्यों उतरवा रहा था उससे अपने? अरे मेरे हाथ में उसने, मैं पूल में, वो पूल में जा रही थी। तू एक तो तेरे पैरों में लगी, तू मेरे साथ तो पूल में जा रही नहीं गया पूल में, मैं नहीं गया। बस शर्ट उतरवा रहा था। अरे शर्ट उतरवा नहीं रहा था, मेरे हाथ में ग्लास था, दूसरे में कुछ चीज थी तो मैं पकड़ के खड़ा हुआ था। रख दे नीचे और आकाश ने को ग्लास पकड़ा दे। मतलब तेरे को इतना ही ट्रस्ट है मेरे ऊपर क्या? ट्रस्ट वाली बात ही नहीं है। तू किसी और बंदे को इतना क्लोज आने क्यों दे रहा है यार? ये जो मैंने सोचा था उसका बहुत उल्टा हो रहा है। एंड मुझे जेन्युइनली लगा कि वो जानबूझ के तुझे इंस्टिगेट करना चाहती, तभी वो हुडी पहन के आई, चश्मा लेकर आई, जानबूझ के उसने वो हुडी पहन के। अरे इस लीना माता के मैंने कितना वार्न किया था कि मैं तुझ पे रहम खा रही हूँ, इसलिए तू जा, तू बन जा, परफॉर्म कर ले, चली जा। बहन जो तुझे मैंने वो पार दिया एंड दिस इज व्हाट यू फकिंग डू। मुझे सच बता क्या सीन है यार, क्या करना है मेरे को मेंटली Heck, I've been wanting to have this conversation with you for a while. So it's good that the timing is also right. ठीक है? I do have I do like him, and even though it's not from his side, it's one-sided. I do have something for him, right? तो मेरे लिए वो मेरा connection है. For him it's you, but for me it's him. अच्छा तो आकाश ने आप भी उसकी हुडी पहनकर क्यों आई यहाँ मेरे सामने? क्योंकि वो उसने दिया है मुझे। तो आप मेरे सामने क्यों पहन कर आ रहे हो? आपको तो पता है कि ये चीजें थोड़ी ट्रिगरिंग है भी मेरे लिए, क्योंकि अगर एक बात तू मेरी जगह पे होती तो तू क्या ये चीजें एक्सेप्टेबल होती? I have been very considerate towards everybody until now, but now I think it's time for me to think about myself. बिल्कुल। अगर मुझे लग रहा है कि मुझे पहनना चाहिए, अगर मुझे अच्छा लग रहा है, तो why should I sacrifice my happiness? ठीक है, then why should I sacrifice my partner? No, मत करो यार, मत करो, उससे बात करो. I have no problem and I'm not asking him to sacrifice anything. I'm not. I like your bond. I appreciate it. मुझे कोई problem नहीं है. तुम आज उसकी शर्ट वर्ट खोल रही हो, क्या मतलब है? कुछ So he was holding the glass and I opened it. Okay, yeah, I know you opened it. He didn't have a problem with it. हाँ बिल्कुल he didn't have a problem, but तुम्हें शर्म नहीं आई मतलब? To be really honest. No. पूछते कि शर्ट क्यों उतारा? अरे क्यों नहीं उतारूं? मेरा आइडियल मैच है, गए थे हम पूल डेट पे तो एंड ही डिडंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट, सो व्हाट इज योर प्रॉब्लम? अगर मुझे लगा कि मुझे खोलना चाहिए अगर उनको प्रॉब्लम नहीं हुई तो इट्स दैट वाज कमिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स. उसके बाद आप तुमने कुछ करा क्यों नहीं? क्या क्यों नहीं करा? क्या करा? तुम्हें अगर शर्ट खोलने में शर्म नहीं आई तो आगे करने में कुछ शर्म क्यों नहीं आई? Because I didn't want to do that. That's my choice, right? मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी वो तो मेरा चॉइस है. कशिश द ट्रायो वॉज फाइनली यूनाइटेड. हम एक परफेक्ट ट्रायंगल में बैठे थे और महक दोनों को इंटरोगेट कर रही थी एंड आई वाज लाइक पूछो जिससे पूछना है, मेरे को क्यों बोल रहे हो? ये बोल रही है वो कि उसने तेरे बटन खोले शर्ट के, तुझे प्रॉब्लम नहीं थी तो मैं क्या बोलूँ तुझे? मैं क्या बोल सकती? बट उसको अगर प्रॉब्लम है उसी से, मुझे बेहतर क्या बोला था वहाँ पे कि जो भी हमारा डिस्कशन हुआ था वहाँ पे. डिस्कशन जाए भाड़ में, मुझे ये बता ना तूने कुछ बोला क्यों नहीं? What the fuck? मेरे को सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं है? तो जवाब ही नहीं था, वो मुंह लटका के बैठा था क्योंकि क्या ही बोलेगा. ही ओनली आस्क्ड मी टू ओपन हिज शर्ट. अब ये तो नहीं बोल सकता ना महक को. अरे जब ऐसी कोई बात नहीं थी महक, ऐसी कोई चीज तू तो नंगा हो जाएगा उसके सामने. ऐसा नहीं था महक. तो ठीक है शर्ट उतारी ना उसने, अब बता क्या एक्सप्लेनेशन है तेरे पास? नहीं प्लीज ये नहीं, मुझे जवाब दे. कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. हम बात कर रहे थे, वो पूल में जा रही थी, उसको जाना था तो मैंने शर्ट, मुझे गर्मी लग रही थी, पसीने आ रहे थे तो उसने बोला शर्ट उतार दे. महक डोंट टच मी यार, मैं पागल हूँ क्या यार? सुन तो ले बात. मत कर यार, नहीं करनी बातें से. This is so bad. यार मैं 10,000 लोगों के आगे तेरे आगे गाना गा कर आई हूँ, यहाँ मैं चूतों की तरह खड़ी हूँ. नहीं, दिस इज वेरी पर्सनल. तो बात तो सुन ले. नो, तेरे पास कुछ बोलने के लिए है? क्या है बोलने के लिए तेरे पास? महक दिस इज व्हाट यू कॉल ट्रस्ट. अगर ये ट्रस्ट है और ये प्यार है कि जैसे तू कर रहा है तो ऐसा प्यार किसी को ना हो यार. मैं तो साइड में बैठ के मतलब पॉपकॉर्न खा के देख रही थी कि क्या हो रहा है दोनों के बीच. मैं चिल कर रही थी, मुझे जो करना था मैंने तो वो कर दिया. मैं रास्ते में आ रही थी, मैं बस पूरा टाइम में सोच रही थी कि मैं उसको पकड़ के हक करूंगी, मैं उसको बताऊंगी मैंने उसके लिए क्या क्या बोला मार्केट में चिल्ला कर.
this, I hate him. मेरा होने लग गया था, like I was like I want to give up on him, I want to. मैं तारा को कन्विंस करना चाहती थी, उनसे बात करना चाहती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हर्ट नज़र आ रहे थे. डू यू वांट टू गो ऑन दिस डेट और नॉट? I don't know. तारा, अपसेट मैं भी हो सकती हूँ, वो भी हो सकता है और आप भी हो सकते हो. इफ़ यू थिंक अबाउट इट मैच्योरली, साक्षी, वी कैन गो स्पेंड टाइम. साक्षी, अगर आप मेरी जगह पर होते, आप सिर्फ अपने बारे में नहीं, क्यों मैं अपने सोचते बारे हो? में नहीं सोच रहा हूँ. लेट मी कंप्लीट. कैन यू प्लीज लेट मी कंप्लीट? अगर आप मेरी जगह पर होते, मैं किसी और बंदी के साथ होता यहाँ पे, तब आपको एक्चुअल में फील होता कि मुझे अभी क्या फील हो रहा है, और मैं बोलता कि मुझे दोनों के साथ डेट पे जाना है. यू नो, किसी को प्यार करना और किसी पे हक जताने मैं हक में ना नहीं फर्क जमा है रहा हूँ, तारा. साक्षी, मैं- प्लीज थिंक मैच्योरली. आई एम थिंकिंग मैच्योरली. मैं सिर्फ आपका वेट कर रहा था सुबह से यहाँ पे, एंड आई वाज ओनली प्रेइंग कि आप ही जीतो आज. और हमें जो हमने बहुत टाइम से जो डेट पे हम नहीं गए हैं, आई वांटेड us to go on a date and clear things out. Yeah, it's always about what you wanted, No, Tara. it's not about what I wanted. It's about I need that chance. I'm looking for that chance. जब से मैं यहाँ पे आया हूँ साक्षी. साक्षी जो 2 लोगों के लिए गिफ्ट लेके आई थी, उसकी वजह से जस्टिन को भी डेट पे जाना पड़ेगा. और मैं नहीं चाहता हूँ. I cannot share my date with any other guy. I would love if you come, and I would love to spend some time. मुझे अगर जानना है कि साक्षी के मन में एग्जैक्टली क्या है, तो मुझे मेरा ईगो को साइड में रखना पड़ेगा और उसके साथ एक जेन्युइन कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी. मैं डेट के लिए रेडी हुआ एंड आई वाज एक्साइटेड टू सी कि आज क्या होने वाला. एक बहुत ही खूबसूरत सेटअप था और मैं चाहती हूँ कि वो दोनों उस डेट पे आते. उस बंदी ने इतने एफर्ट्स करे एंड वो कब से मेरे को कह रही थी कि हनी आई लाइक यू. तो मैंने कहा इस बंदी के साथ डेट पे जाते हैं. मेरी ना स्प्लिट्सविला जब से आऊँ पहली ऑफिशियल डेट है एक बंदी के साथ. ठीक है, बांधी बाकी ਤੁਸੀਂ बड़े सोने होने बन के तैयार श्यार होके डेट ਤੇ ਆਏ ਹੋ. ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ? यार पंजाबी तेरा कार्ड स्पीकर ही दे. ये रैप है, मैं आप ही लिखे थे. ठीक है. अंबरो उतरी तू अरशा दी हूर है, शरेआम कतल तेरा चेहरे दा नूर है, मैनू करे किल दस मेरा की कसूर है, अच्छा हजूर है मुंडा बेकसूर है. I will tell you something about yourself. मेरे को You will tell me something about me. जैसा मैं हूँ रियल लाइफ में कि जैसे मेरा है कि सीधा जाके शेरों की तरह हाँ ये ऐसा सीन है, ये ऐसा सीन है. आई एम वेरी ब्लंट. इट्स लाइक तेरा सेम सिनेरियो था. मैं आते ही तेरे को समझ गया. मैं कहा ये बंदी को मेरा आइडल मैच बनाने के लिए ही यहाँ पर भेजा है. I want to take care of him and I like him. तू ना आज मेरे को तेरे पे कुछ मिसिंग लग रहा है. पता है कि तू एक फूल सा लगा के आती है अपने कानों के पास ना. जो तूने नोटिस कर लिया था मतलब. मैं इतना तो नोटिस बंदा करता ही है. ਹੁਣ देख के नहीं घैंट लग बढ़िया लग रही. रहा है. यस नाउ लुकिंग सोना सोना. वो लड़की वाकई क्यूट है, वो बहुत अच्छी थी. मैंने भी एक क्यूट से जेस्चर में कान पे एक फूल लगा दिया, जिससे मतलब हमारी जो फ्रेंडशिप की शुरुआत थी वो हो चुकी थी. I was so happy. Why are you both wearing hats? मैं चाहती हूँ कि ये डेट है जो बहुत स्मूथ हो, बहुत परफेक्ट हो और हम तीनों को मौका मिले एक दूसरे को समझने का. Miss Shrivas, you look beautiful as always in black. Go ahead. You're looking very beautiful. So cute. मेरा मन कर रहा था मैं उसके हाथ को वहीं पे तोड़ दूं. This is like the most uncomfortable date of my life. Like it's very difficult for me to see my girl आपके साथ भी. To be very honest, मैं बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील कर रहा था. मैं नहीं चाहता था कि हम तीनों एक साथ डेट पे जाए, बट मैं मजबूरन मुझे आना पड़ा. It is true. तुम दोनों का कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं वो डिनाई नहीं कर सकता. बट वो सेम फीलिंग ना मेरे मन में हमेशा पता है क्या आती है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ. मेरे को अगर ये 1 साल पहले मिली रहती तो मैं ये सेम चीज़ फील करता. वो मैं अनलकी हूँ कि मैं इसको सिर्फ 15 दिन पहले मिला. जस्टिन एक ऐसा लड़का है जो मुझे आज तक नहीं मिला. मतलब ही इज अ परफेक्ट गाय
वो समझता है मेरी बातों को, वो मुझे कंफर्टेबल फील कराता है। मैं जस्टिन को कहीं ना कहीं पसंद करती हूँ। अगर हमारा कनेक्शन या अगर मेरी फीलिंग्स या अगर मेरे इमोशंस फेक होते कहीं पे भी तो सबको नजर आ जाता। फैक्ट है, फैक्ट। मैं जेन्युइनली वहाँ पे यू नो इट वाज बिल्डिंग, ठीक है, बट देन व्हेन ही केम एंड आई सॉ हिम एंड मैंने उसको रोते हुए देखा एंड जस्ट फेल्ट कि अब ये क्या हो रहा है, लाइक आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन विद। मुझे अपनी जिंदगी में जो लड़का चाहिए वो आधा इधर है आधा इधर है। मन करा था दोनों को मिला के एक परफेक्ट लड़का बना लूं अपने लिए, पर वो पॉसिबल तो नहीं है। यू कांट लव देम बोथ। तो बहुत ही अजीब सिचुएशन थी मेरे लिए। पिछले 2-3 दिन से मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि आई हैव टू पिक वन गाय, आई हैव टू पिक वन गाय, ही इज गोना फील बैड और यू आर गोना फील बैड। फिर मैं सोच रही हूँ कि व्हाट वुड पीपल थिंक अबाउट मी, बट आज जब मैंने टास्क किया ना, आई जस्ट काइंड ऑफ कन्फेस कि यार मुझे दोनों अच्छे लगते हैं, मैं क्या करूँ। मैं आप दोनों को एक बात बोलना चाहता हूँ, आई एम नॉट काइंड ऑफ अ गाय जो किसी को फोर्सफुल पाना चाहे। आई जेन्युइनली लव यू। व्हेन आई सी यू आई डोंट सी एनीबडी एल्स। ये जो हमारा रिलेशन है ना बहुत प्रीशियस है मेरे लिए। मुझे लाइफ में पहली बार ऐसा फील हुआ है दैट दिस गर्ल is the one and I don't want to go with anybody else. वो feeling life में बहुत ही and you know साक्षी आप बोलते हो that you feel content. I feel content with you. तारा के साथ जो मैंने रियल लाइफ में टाइम स्पेंड किया है या जो चीजें हमारे बीच में हुई है वो काफी बढ़कर है। We've been with each other through thick and thin. मैं पर्सनली चाहता हूँ कि आप एक गेम शो जीतो, चाहे वो आप मेरे साथ जीतो चाहे आप इसके साथ जीतो। अगर आप ये गेम शो जीत जाओगी तो आई फील कि मैं जीत गया। अगर वो ये चाहता है तो वो मुझे ये नहीं समझ आ रहा है वो साक्षी पे इतना प्रेशर क्यों डालते रहता है पूरे टाइम। वो बोलता कुछ है करता कुछ है और उसको समझ में तो कुछ भी नहीं आता। ये सिचुएशन में ना सिर्फ एक ही ऑप्शन है। ये ऑप्शन ये है कि मैं जेन्युइनली ये बिलीव करूँ कि तू जो भी डिसीजन ले रही है हम दोनों के लिए राइट है। अगर तू चाहती है मैं स्टेप बैक करूं तो मैं स्टेप बैक कर लूंगा जगह। ऐसा उसे नहीं बोलना चाहिए था, उसे बोलना चाहिए था कि साक्षी तू मेरे साथ खेल। बिकॉज कभी कभी लोगों की जो अच्छाई है ना वो भी आपके लिए प्रॉब्लम बन जाती है। हाउ डू यू गाइस वांट टू डू दिस, लाइक एक एक करके टाइम स्पेंड करना है या ये? मेरे को लगता नहीं एक एक करके टाइम स्पेंड करना जरूरी है क्योंकि ना तो मैं इसको मारना चाहता हूँ आज ना तो वो मेरे को मारना चाहता है। नहीं बट आई वांट टू हैव सम पर्सनल टाइम विद हर। अब यहाँ बीच में मत आइए प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग यू। मैं सोच रहा हूँ मैं पहले बात करता हूँ। ठीक है मेरी आदत है यार, मैं क्या करूँ। ठीक है, आई विल सी यू। मिस्टर वास। यस, जस्टिन डिक्रूज। वो जिस तरह मुझे रोज मिस श्रीवास बोलता है मुझे अच्छा लगता है और जिस दिन नहीं बोलता है एंड आई रियली रियली मिस इट। मैं तेरा हाथ पकड़ के किस तो नहीं करूँगा। मत कर। बट मैं तेरे को देख ये बोल रहा हूँ, ये जो फीलिंग है 4 साल पहले फील की थी किसी लड़की के लिए इतना एफर्ट डालने वाली। नहीं तो मैं इतना एफर्ट डालना पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि बहुत ऑप्शंस होते हैं। कोई भी ऑप्शन मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तू ऑप्शन ही नहीं, तू द वन है। बट अगर तेरा ये डिसीजन चेंज होता है ना मैक्स टू मैक्स मैं तेरे को ना ये बोल सकता हूँ कि आई विल बी वेटिंग। चलेगा। आई शुड स्टेप बैक एंड अगर साक्षी जेन्युइनली मेरे लिए फील करती है तो शी विल कम टू मी। वुड यू लाइक टू डांस विद जस्टिन डिक्रूज? आता तेरे को डांस? तू सिखा दे। मैं मेरे दिल से ये चाहता हूँ कि हम दोनों ये पूरा शो एक साथ जाए और हमारा जो ये कनेक्शन था और जो अभी भी है वो और बेटर ग्रो करे क्योंकि आई जेन्युइनली फील कि साक्षी इज द वन जो मेरे लिए बनी। कि साक्षी स्टिल वांट्स टू परफॉर्म विद मी और उतने में ये आ जाता है जो है तारा।
You're teaching bachata? I'm trying to learn. She's not even teaching me right now. वो बचाता सिखा रही थी उसे. Bro, अभी तू रुक. I'll show you what is bachata. You know 5, bachata? 6, 7 go. Not at all. Okay. That is the only minus I have. I enjoyed it. इधर आ गया वो, नहीं तो मैं छोड़ने नहीं वाला था. देखो. अरे जा, मैं करूँ तो क्या करूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा. बिकॉज इन दोनों सिचुएशंस में मैं कैसे किसी एक को हर्ट कर दूँ. You know, एक कोइंसिडेंस हुआ है आज. क्या? आपने वही कॉस्ट्यूम पहनी है जो आपने हमारी फर्स्ट डेट पे पहनी थी. Yes. एंड मैं भी वही पहन के आया हूँ. एंड यू आर लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल, जैसे आप फर्स्ट डेट पे लग रही थी. अच्छा, इफ नॉट मी, अगर मैं अपना गेम जस्टिन के साथ कंटिन्यू करती हूँ, then who would you know like to perform? टू बी वेरी ऑनेस्ट, नोबडी. मेरा सिर्फ एक कंसर्न था कि मैं जिस मोटिव से आया हूँ, मुझे वो मोटिव पूरा करना है, साक्षी को वापस पाने. I only want to do it with you. Okay, one more thing. Okay. Can we do a dance on the same song जो हमने अपनी पहली डेट पे किया था? We can dance. Okay, let's do it. That's it. You know, when I was waiting for you there. Okay. Oh, genuinely, when I was waiting for you over there outside, in front of the beach, I remember our moments which we have spent in Goa on our first trip. तो ये डेट क्लैरिटी तो मेरे लिए बिल्कुल नहीं लाई. इनफैक्ट मुझे और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड कर गई. जैसे ही हम स्क्रॉल पढ़ने जाते हैं, देखते वहां पर गिफ्ट हैम्पर्स रखे हुए हैं एंड मैं देखता हूँ उस पर लिखा होता है पावर गमीज. गुड मॉर्निंग स्प्लिट्सविलन्स. आज का चैलेंज है एक पावर गमीज चैलेंज. That are super tasty chewable unisex hair vitamin gummies. Bring out your power in today's challenge with these 100% vegetarian and clinically proven power gummies जो सपोर्ट करता है हेयर एंड नेल ग्रोथ. So guys, get ready and meet me soon. Love, Arjun. मुझे नहीं पता था कि आज साक्षी किसके साथ परफॉर्म करेगी, बट मैं कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीस में था. एंड आज वो जो भी डिसाइड करेगी मैं उस चीज की रिस्पेक्ट करूंगा. फाइनली हम सब रेडी हुए एंड हम पहुंचे हमारे पावर गमीज चैलेंज लोकेशन पर. Hello, Splitsvillans. Hello. This is MTV Splitsvilla 14, co-powered by Wildstone Deos and Perfumes and on Total Comfort. चलो कल की डेट के बारे में बात करते हैं. हन्नी, हमारी बहुत ही अच्छी सी एक डेट गई. कशिश के जाते ही ये स्विच हो गया. देखा, एक दिन पहले रो रहा था और अगले दिन डेट हो रही है. I'm like that. I'm positive energy. पर स्प्लिट्सविला. द बेस्ट ट्रियो. आप लोगों की डेट कैसी थी साक्षी? सर बहुत अच्छी थी. मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना स्मूथ रहेगा. They were both wearing hats. मतलब they are so similar. But any which ways. तुम्हारी तो चॉइस करना और मुश्किल हो गया होगा तुम्हारे. समझ ही नहीं आ रहा था कौन तारा है कौन जस्टिन है. मेरे को तो लगा दोनों को टोपी बनाई गई है. तो लेट्स जस्ट कम स्ट्रेट टू द चैलेंज कि आज होने क्या वाला है. हमारे पास है 2 आइडियल मैचेस जो आज डेफिनेटली परफॉर्म करेंगे.
और क्योंकि कल का चैलेंज साक्षी और मूस जीती हैं, तो वो दोनों चैलेंज करेंगी आइडियल मैचेस को। ओह नाइस। तो अब उन्हें चूज करना है एक पार्टनर जो उनके साथ ये चैलेंज परफॉर्म करेगा अगेंस्ट द आइडियल मैचेस। आइडियल मैचेस, अब अगर आपको अपनी पावर्स रिटेन करनी है तो आपको ये चैलेंज जीतना पड़ेगा। आज का चैलेंज आइडल मैचेस करेंगे ही नहीं, बल्कि स्टेक पे होगी उनकी पावर। अगर मूस और साक्षी अपने पार्टनर्स के साथ ये चैलेंज जीत जाती है तो आपकी सारी पावर्स उनके पास चली जाएंगी। ये बहुत ही बड़ा ट्विस्ट था, क्योंकि मुझे ये पता है मैं और साक्षी आइडल मैच नहीं है, बट अगर हम ये जीतते हैं तो बिना आइडल मैच बने हम दोनों के पास आइडल मैच की पावर्स होंगी। मूस, सबसे पहले तुमसे शुरुआत करते हैं। I want to couple up with Honey. विद हनी। Yeah. साक्षी, तुम बताओ तुम किसके साथ ये चैलेंज परफॉर्म करना चाहती हो? डू यू वांट टू पिच और यू वांट टू पिच तारा? आई डोंट नो। I think he definitely deserves it because save भी मेरे किया लिए इसने। कुछ लोग पिच कर रहे हैं ऑलरेडी। अच्छा परफॉर्मर भी है, अच्छा परफॉर्मर भी है और इससे पिछली बारी सेव किया दोनों को, तो he deserves a chance. I really need a chance to showcase my skills and मैं भी देखना चाहूँगा कि हम कितने compatible हैं। कितने लोगों को लगता है कि साक्षी को जस्टिन को चूज करना चाहिए? ऑलमोस्ट सभी को। इवेंचुअली साक्षी तुम्हें डिसाइड करना है, चूज वाइजली। I swear to God, this was one of the most difficult decisions of my entire life. सर एक्चुअली यहाँ चैलेंज के लिए आने से पहले कहीं ना कहीं मैंने सोचा था कि मे बी मुझे इस सिचुएशन में डाल दिया जाएगा वेयर आई हैव टू पिक ईदर ऑफ देम फॉर अ चैलेंज। तो आई वांटेड टू पिक तारा बिकॉज उनको चांस नहीं मिला है एंड मैंने उन्हें देखा है, वो बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं एंड मैं उनके साथ ऑरेकल के सामने जाना चाहती हूँ। बट क्योंकि ये चैलेंज पावर्स के बारे में है एंड इट्स नॉट अबाउट गोइंग टू द ऑरेकल, आई विल पिक जस्टिन। I was really very happy and मैं कहीं ना कहीं देख पा रहा था साक्षी still wants to perform with me and साक्षी ये शो में मेरे साथ आगे जाना चाहती है। भाई अभी कल तक वो कबड्डी में तारा तारा कर रही थी, आज फिर जस्टिन जब मैंने कहा भाई मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा। I felt so bad and very upset कि आज उसने मेरा नाम नहीं लिया। It's just about the challenge. I know that. This shows that you don't believe on me. ओके। सर एक बहुत स्पेशल बॉन्ड होता है ना, तो ट्रस्ट भी होता है जो मुझे नहीं दिख रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई अंडरस्टैंड जस्टिन यहाँ पे पहले दिन से ही गॉट मेनी चांसेस, बट मुझे यहाँ नहीं मिला है। एंड मैं साक्षी से हमेशा एवरी सिंगल डे मैं यही बोल रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर अ चांस, आई एम लुकिंग फॉर अ चांस, आई एम लुकिंग फॉर अ चांस, बट शी सेड इट वेरी क्लियरली। बट तारा, अगर मेरे को पावर मिलेगी उनके साथ तो आई वांट कि आप भी इस गेम में रहो और कहीं ना कहीं मैं आपको सेव कर सकूं। साक्षी मैं सिर्फ गेम में ही रहूंगा और मैं तारा सुनने का एक बात मेरी, बट अब शायद ये दिन है ना जब तेरे को और मेरे को हमेशा ये समझना पड़ेगा कि अपन अगर उसको पसंद करते तो अपन उसको वो पीयर प्रेशर ना दे। अभी उसके वर्ड्स क्या थे सामने कि मैं तारा को पिक करने वाली थी, ये मेरे को हर्ट किया। 100% हर्ट मैं भी बोलूं? बट साक्षी, अगर आप नहीं जीते आज फॉर एग्जाम्पल, और अगर आप सेफ नहीं कर पाए तारा को और तारा अगर बाहर चला गया तो आप साथ में परफॉर्म भी नहीं कर पाओगे उसके। It goes the same for both of them. कल डेट पे बैठ के आराम से ये बोल रहा था कि साक्षी आप ये शो किसी के साथ भी जीतो मैं खुश हो जाऊंगा। तो ये क्या बातें कर रहा है भाई तू? रात को कुछ और बोलता है, दिन को कुछ और बोलता है और अगले दिन तक तू दोनों बात भूल जाता है। पागल है क्या? So now let's come to the challenge. Challengers, आप चारों एक टीम हो एंड आइडियल मैचेस आप चारों एक टीम हो। इस चैलेंज का नाम है तेरी कटली मेरी जूसली। आई थिंक स्प्लिट्सविला में चैलेंजेस के नाम बहुत ही फन होते हैं। अब किसका कटने वाला था और किसका जूस निकलने वाला था वो तो वक्त ही बताएगा। आज के चैलेंज में आप दोनों टीम्स को जूस निकालना, वो कैसे निकालना है मैं बताता हूँ। पहले स्टेज में जो लड़के हैं, शुरुआत में वहां तलवार रखी हुई है, जो लड़का है वो तलवार लेगा
और इस रैंप पे आके लेट जाएगा। इस रैंप पे ऊपर बहुत सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं। लड़का जो है फ्रूट्स को काटेगा, लेकिन रैंप के दूसरी तरफ दूसरी टीम का ओपोनेंट यानी कि दूसरा लड़का आपको इस रैंप से घसीट रहा होगा, क्योंकि रैंप पर है सोपी वाटर। आपको मैक्सिमम फ्रूट्स काटने हैं और जो भी चैलेंजर होगा उसे कोशिश करनी है कि आपको जोर से घसीटे ताकि आप कम से कम फ्रूट्स काटो। और फिर वो लड़की वो फ्रूट्स लेके जाएगी जूस निकालने, और वो जो जूसर इतना शानदार है उसे अपने बम पे बैठ बैठ के जूस निकालना है, और फिर वो जूस कलेक्ट करना है एक कंटेनर में। लास्ट स्टेज में जो ओपोनेंट लड़की है वो मिर्चियों को टॉस करके जो जूस का बोल है उसमें डालने की कोशिश करेगी। जितने भी मिर्चियां जूस के बोल में जाएंगी उतने शॉट्स आपके जूस में से कम हो जाएंगे। दोनों टीम्स के पास है सिर्फ 10 मिनट। Today's challenge is brought to you by Power Gummies. Hair growth मतलब Power Gummies. और चैलेंज करते वक्त आपके बालों में सोप जा सकता है, नेल्स में सोप जा सकता है, और ताकि आप उसे अच्छे से मेंटेन कर सके मैं देना चाहूंगा आपको पावर गमीज। पावर गमीज गॉर्जियस हेयर एंड नेल में है बायोटिन, जिसमें है सारे विटामिन फ्रॉम A to E जो आपके हेयर ग्रोथ के लिए और नेल्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। You got to retain your powers and you got to win the power. मैं बहुत कॉन्फिडेंट था क्योंकि मेरे साथ परफॉर्म करने वाली थी मेरी गुड लक साक्षी कि आज चाहे कुछ भी हो हम दोनों हमारा बेस्ट देंगे और वो पावर्स जीतेंगे। सबसे पहले आइडियल मैचेस में से जा रहा है आमिर और उसके साथ जा रही है पैमा जूस निकालने के लिए। मैं जाऊंगा फ्रूट्स काटने के लिए क्योंकि मेरे वेट के हिसाब से और मेरे हाथ चलने के हिसाब से मैं जल्दी से काट सकता। Amir, he was definitely looking like a juice leaf. I just hope he doesn't get hurt. चैलेंजर्स में से ब्लॉक करेंगे हनी एंड मूस। जैसे ही देखा कि आमिर फ्रूट काटने जा रहा है मैंने कहा जस्टी तू काटियो फ्रूट, आमिर को मैं खींचता हूँ इधर ला तू रस्सी। आज का चैलेंज हमें कैसे भी फाड़ देना है। 3, 2, 1, go! जैसे तार चालू हो गया मैंने वो स्वॉर्ड घुमाना चालू कर दिया। हनी उधर से खींचता और मैं उधर स्वॉर्ड घुमा रहा और जितना कलिंगर है उसको काटने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि कलिंगर के अंदर पानी ज्यादा रहता है। वापस आ। उसको वाटरमेलन दे सारे। सब फल बोल में डाल रहे थे and then I was rushing. I was trying to do it as fast as I can. पेमा जूस निकाल। इधर है पेमा इधर है पेमा। ये भी डाल। डाल उसको। डाल। अब निकाल। चल बहुत बढ़िया पैमा। I know for a fact I'm looking so funny right now, but I don't care because my powers were at stake at this point. फोकस। मिर्ची उसके अंदर डाल। फुल मिर्ची डालने की कोशिश कर रही है। काफी डिफिकल्ट था, वो इजी लग रहा था बट वो इतना इजी नहीं था। लवली। नहीं जाना मैं उधर देखता हूँ मेरे को आवाज आ रही है, मेरे को कोई पता नहीं चल रहा था एक मिर्च गई है 2 गई है। एकदम ऐसे लग रहा था कि बस हनी तेरे को अपना बेस्ट देना है। हमें क्रॉस मारना। फ्रूट्स को मत मार, रस्सी को मारना तो पूरा फ्रूट गिरेगा। जो काम मेरे हिसाब से 1-2 अटेम्प्ट में होना चाहिए वहां आमिर भाई साहब अलग ही तलवार घुमा रहे। क्या बात हनी ने एक अच्छा काम किया। हनी ने उसको बार बार बहुत तेज खींचा। वाटरमेलन डंडी तोड़। वाटरमेलन वेरी गुड। इधर है। क्या बात है हमने ये बात। सिंपल सी स्ट्रेटेजी थी मेरी कि यार जितना आप टाइम वेस्ट कर सकते हो उतना टाइम वेस्ट करो। जितने मैक्सिमम टाइम में वो फ्रूट्स कटेंगे उतना आपको ज्यादा एडवांटेज है। चल मूस। ऑलमोस्ट। अभी ये प्रेशर याद रख। वहाँ पे थोड़ा इशू आता है बिकॉज मिर्ची अंदर जा रही है फिर बाहर आ रही है। करते रहे
हम दोनों ही काफ़ी डिटर्मिन्ड थे ये पावर्स जीतने के लिए, सो आई न्यू दैट मैं अपना बेस्ट करूँ। लवली मूस। मूस ने 2 मिर्चियाँ उनके बोल्स में डाली। आई थिंक जितना भी जूस उनका कम हो जाए, इट इज गोना हेल्प अस एट द एंड। 8 मिनट हो गए। पैमा जूस उठाओ, अंदर डाल, टाइम कम है। जूस डाल उसके अंदर, जूस डाल उसके अंदर। जूस नहीं, वो उठा। हाँ डाल डाल उसमें डाल, उसमें डाल आराम से। जल्दी डाल, जल्दी डाल, आराम से, इजी नहीं। हाँ अब वापस आ, वापस आ, वापस आ। बहुत बढ़िया आने, बहुत बढ़िया, बहुत सही, बहुत सही। हम कुछ भी करके ये पूरा सारे फ्रूट निकाल के ये लोग का जूस निकालेंगे। मैंने पूरा कोशिश करना है। फाइनली ऑल द फ्रूट्स वर डन। अब तुझे जूस ही निकालना है, इसने तो कर लिया, इसका तो जुलूस निकल गया। चल पेमा चल। चल चल चल। पैमा स्किन निकाल, स्किन निकाल, उसकी स्किन निकाल। लास्ट 1 मिनट। चल पेमा, टाइम नहीं है। पैमा इधर ही रहे, पैमा इधर ही रहे। पैमा कूद जा उस पे। और उधर से प्रेशर पूरा गया पेमा के ऊपर। अगर हम आज ये टास्क हार गए तो आइडियल मैच बनने का कुछ फायदा नहीं। 30 सेकेंड। चल मूस, करती रहे, थोड़ा सा टाइम बचा है। चल डाल डाल डाल, पेमा डाल दे, बॉल में डाल, बॉल में डाल। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, डाल दे, ये जूस डाल दे उसमें, डाल दे। बॉल में डाल। 5 4 3 2 1 स्टॉप। चल वेरी गुड। Overall, at the end of the challenge, I was feeling pretty good, and I just hope that we win and our powers won't be taken away from us. राउंड 2 शुरू होने वाला है और चैलेंजर्स की तरफ से जूस निकालने जो पेयर आ रहा है वो है जस्टिन एंड साक्षी। मैं स्वॉर्ड चलाने वाला था एंड ऑफ कोर्स साक्षी जूस कलेक्ट करेगी एंड ऑपोजिट टीम से कशिश मुझे पुल करने वाला था, लीना मिर्ची टॉस करने वाली थी। आकाश लीना, तुम्हारी फेवरेट मिर्ची तुम्हें दी गई है। Yes, आकाश लीना मिर्ची के जैसे है, so spicy. So this is the perfect challenge for her. 3 2 1 go. वाटरमेलन पे ध्यान देना भाई। मेरे दिमाग में एक ही चीज थी कि मैं जो भी फ्रूट कट करूं उसको प्रिसाइज कट करूं ताकि उसका जूस वेस्ट ना हो। कशिश बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा था। वो पूरा अपनी ताकत लगा रहा था, खींच रहा था जस्टिन को। आइडल मैचेस की पावर स्टेक पे है, इसलिए मुझे ये था कि आज कुछ भी हो जाए, आज जीतना है। साक्षी ये देख, ये देख। चल 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 चल। मैं ये प्रूव करना चाहता था साक्षी को कि आज तूने मुझे मौका नहीं दिया है, बिना मौका दिए भी मैं तेरी हेल्प कर सकता हूँ। मैंने एम करना स्टार्ट किया मिर्ची, जो कि है बिल्कुल मेरी तरह तीखी मिर्ची। आराम से मार आकाश लीना। मिर्ची अंदर जाके बाउंस बैक हो गया एंड आई वाज लाइक ओ माय फकिंग गॉड, आर यू सीरियस? आज बैड लक नहीं चाहिए मुझे। चल 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 बॉय बॉय बॉय। Akashina was trying to make those mirchi counts because the more mirchi she can place, then the more shots of juice we can take out of the container that Sakshi is making. वाटरमेलन, वेरी गुड। चल चल साक्षी चल। वाटरमेलन सेंटर में रखने का। वो जूसर इतना बड़ा था, उसमें थोड़े बहुत फ्रूट्स डालने का कोई मतलब नहीं था, तो मैंने सारा वाटरमेलन उठाया, उस जूसर में डाला। साक्षी फ्रूट्स बहुत हो गए, इधर जल्दी जूस निकालो उसको, देख क्या। आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, हाँ बहुत बढ़िया, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, आ रहा है 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 आ रहा है।
मैंने जिस इंटेंसिटी से उस जूसर पे जंप किया है, आई कुड फील कि मैं आज शायद खड़ी भी नहीं हो पाऊंगी बिकॉज मेरे थाइज आज जाने वाले हैं. बट आई वॉज so pumped so that I get the maximum amount of juice that I can. एक बार हाथ ऐसे मार दें जिससे जो फंसा हुआ होगा ना वो निकल जाएगा. मैं वहां पे समझ गया था कि अगर आपको जूस निकालना है तो आपको वो जार खाली करना पड़ेगा, क्योंकि जो जार के होल होते हैं उनमें गूदा अटक जाता है. हाथ मारो एक बार, हाथ मारो. वेरी गुड, वेरी वेल डन. वहां पे मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था कि मैं साक्षी को ये सब समझाऊं, और मैं वहां पे समझा भी रहा था, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ये चाहता था कि आज साक्षी चैलेंज जीते. जस्टिन है जो फ्रूट काटना चालू करे, दबा दब. Come on, Kashish, quickly. मैंने कहा आशीष कितना जोर लगा ले, आज तो जूस ली ने हमें पावर दे ही देनी है. जल्दी से जल्दी मैं सारे फ्रूट्स काट दूं, क्योंकि मैं जितना जल्दी सारे फ्रूट्स काटूंगा उतना ज्यादा टाइम मिलेगा साक्षी को जूस निकालने के लिए. जस्टिन वेल डन. 5 मिनट में सारे फ्रूट्स जो है तुमने काट दिए. तुम्हें काटने की बड़ी आदत है यार. कीप इट ऑन, चल. ऑलमोस्ट है यार. भाई एम तो कर. वो लोग ने 2 डाले, हमको एटलीस्ट 3 डालना पड़ेगा थोड़ा सा एडवांटेज डालने के लिए. 7 मिनट्स आर अप, 7 मिनट्स आर अप. कूद वरना जाओगे डंपिंग में. वेरी गुड. आगे पीछे. वेरी गुड. साफ करो उसके होल साफ करो. 2 मिनट बचे हैं. यू ऑल ब्रोक इट. 7 मिनट्स आर अप, 7 मिनट्स आर अप. ओह नो. प्लीज अंदर चली जा, प्लीज अंदर चली जा. ये मिर्ची तो मुझे लगता है कि महक की बददुआई है. कूद वरना जाओगे डंपिंग में. वेरी गुड. आगे पीछे. वेरी गुड. बहुत बढ़िया. जब मैं साक्षी को देख रहे थे, the juice in that bucket was filling more and more and more. I was just seeing कि वो juice level almost same है. बहुत बढ़िया साक्षी. बहुत बढ़िया. उसका होल साफ करो. साक्षी होल साफ करो. उसके होल साफ करो. उस ट्रेनर को जब खोला तो वो ऐसे करके लिटरली टूट गया. वहाँ पे मुझे लग रहा था कि अब क्या होगा, मैं कैसे जूस निकालूंगी. 2 मिनट बचे हैं. You all broke it. अब अगर हम रुक जाते हैं तो हमारा जूस बहुत कम है एंड मे बी हम हार सकते हैं. I'll just hold it. I'll hold it. चलो कूदो. I'm literally just holding it because it is broken. तो ऑब्वियसली उसे उसके हाथ में लग रही होगी, बट वी really wanted to win this, तो he did not see that. 9 मिनट हो गए. जल्दी कर. निकल रहे. At that point, I was like, maybe this might be the point where they struggle a little and there might be a chance of us winning. चल साक्षी, ज्यादा टाइम नहीं बचा है. होल साफ कर दो. एक बार जूस डाल दो इसमें. उसके बाद आओ. जूस डाल दो. जूस. बहुत बढ़िया. वेरी वेल डन. Easily डालो. 5, 4, 3, 2, 1. बहुत बढ़िया साक्षी. बहुत बढ़िया. Good job बच्चा. वेरी वेल डन. आई वॉज रियली हैप्पी कि हमने बहुत सारा जूस निकाला है, बट फिर भी मैं पूरी तरह श्योर नहीं था कि रिजल्ट क्या आने वाला है. बहुत ही क्लोज कॉल लग रहा है मुझे. वो लोग का परफॉर्मेंस देख के अंदर से सच्ची में वो डर और परेशानी था कि भाई अगर ये लोग आज जीत गए तो मैं एक दिन भी आइडियल मैच बनने की खुशी नहीं बना पाऊंगा. आइडियल मैचेस का जूस तो आज हम डेफिनेटली निकालने वाले थे, क्योंकि वो बहुत टाइम से वहाँ पे एक चैलेंज करके जो आइडियल मैच बन गए हैं. बारी थी कि उन्हें भी थोड़ी धूल चटाई जाए. ये बोल जो है वो है चैलेंजर्स का बोल, और ये बोल जो है वो है आइडियल मैचेस का बोल. सुंदूस, आकाश, लीना, देखो 2 मिर्चियां हैं. ये वाली थोड़ी टेढ़ी है. हाँ? ये वाली कौन सी है? टेढ़ी वाली आकाश लीना. नहीं, वो सीधी है मेरे हिसाब से काशी ना. टेढ़ी वाली संदूस है. तेरी दोस्त क्या बोल रही है? ये टेढ़ी वाली तू है. वो बोल रहा है कि तेरी वाली वो है.
हाँ तो तेरा आइडियल मैच है तो तेरी साइड ले रहा है। आकाश लीना आपने 2 मिर्चियां डाली हैं और मूस आपने भी 2 मिर्चियां डाली है, तो वो तो नल एंड वॉइड हो गया। चैलेंजर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव वन द चैलेंज। मेरा जो डिसीजन था एकदम करेक्ट था। आई वॉज सो हैप्पी। तो हम सारे ही बहुत ज्यादा खुश थे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। अब जिन्होंने मेरे को रुलाया ना, मैं उन बंदों को रुलाने जाने वाला हूँ। मैं बोला अरे भाई ये क्या हो गया यार, अभी आइडियल मैच बने, अभी पावर मिलने का इस्तेमाल करने का मौका मिला, वो पावर हाथ से चले गया। I was like so happy, like ये हुई ना बात। अब वो भाई लीना माता और कशिश जो भी है इनका फाइनली इट्स गोना बी ओवर, बिकॉज मैं थक गई थी इस चीज से, लाइक थक गई थी। चैलेंजर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप जीत चुके हैं पावर गमीज की तरफ से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर। थैंक यू। कम एंड कलेक्ट योर हैम्पर्स। लेट्स गो गाइस। पावर गमीज gorgeous hair and nail में है biotin and all the vitamins from A to E. These are biotin enriched gummies to bring out the best version of you. Challengers, आप ये चैलेंज जीत चुके हैं, लेकिन exactly आपको क्या पावर्स मिलेंगी ये हम आपको बताएंगे डंपिंग ग्राउंड में। और आइडियल मैचेस आपके साथ क्या होगा ये भी आपको पता चलेगा डंपिंग ग्राउंड में। See you. हम बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि डंपिंग सेशन में हम लोग ऑलरेडी सेफ थे एंड हमारे पास वो पावर्स थे जो आइडियल मैच के पास होते। पावर्स हो सकती थी आमिर के पास, बट अब वो भी हाथ से चली गई एंड अब कहीं ना कहीं डेंजर में हैं हम लोग एंड अब डंपिंग में कुछ भी हो सकता है।